जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने बाबर के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन देखे हुए हैं। ये हमारा मुगल साम्राज्य की एक छोटी सी सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी राजाओं को क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं और उनसे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य में आज की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने बाबर को डिस्कस किया हुआ है और आज हम हुमायूं से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। आपका ऑप्शन है जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। 1530 से 1540, 1555 से 1556 या फिर ये दोनों ऑप्शन सही हैं या कि फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बताइए कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका आंसर है ये दोनों सही हैं, क्योंकि 1530 से 1540 में भी हुमायूं का शासन था और 1540 के बाद 15 सालों के लिए एक सूर्यवंशी का शासनकाल आ गया था जिसको शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। उसके बाद 1556 में हुमायूं ने दोबारा उससे युद्ध लड़ा और जीत गया, तो दोबारा हुमायूं का शासनकाल शुरू हुआ। तो 1555 से 1556 तक इसका फिर से शासन रहा। तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी। बाबर ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी या फिर अब्दुल रहीम ने लिखी थी। तो बताइए कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि हुमायूं को 1520 में कहां का सूबेदार बनाया गया था। आपका ऑप्शन है काबुल, दूसरा ऑप्शन है घाघरा, तीसरा ऑप्शन है चंदेरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हुमायूं को 1520 में कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर होगा काबुल। हुमायूं को 1520 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं ने काबुल और कंधार में किसे सूबेदार नियुक्त किया था। आपका ऑप्शन है अस्करी, आपका दूसरा ऑप्शन है हिंदाल, आपका तीसरा ऑप्शन है कामरान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हुमायूं ने काबुल और कंधार में किसे सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा कामरान को। हुमायूं ने काबुल और कंधार में कामरान को सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं ने सर्वप्रथम आक्रमण किसके ऊपर किया था। काबुल के ऊपर किया था, घाघरा के ऊपर किया था, गुजरात के ऊपर किया था या फिर चंदेरी के ऊपर किया था। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात के ऊपर किया था। तो हुमायूं ने सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं के सर्वप्रथम आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि हुमायूं ने सबसे पहले गुजरात में आक्रमण किया और कहां किया ये अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका पहला ऑप्शन जो है वो है काबुल का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है कलिंजर का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है गुजरात का युद्ध, चौथा ऑप्शन है आपका चंदेरी का युद्ध। तो बताइए कि हुमायूं के सर्वप्रथम आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है कलिंजर के युद्ध। कलिंजर के युद्ध को हुमायूं का सबसे प्रथम आक्रमण माना जाता है, जो कि गुजरात में उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि दोहरिया युद्ध कब हुआ था। तो बताइए दोहरिया युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 1530 में हुआ था, 1531 में हुआ था, 1532 में हुआ था या फिर 1529 में हुआ था।
तो बताइए कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। आपका इसका सही आंसर होगा 1532। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि दोहरिया युद्ध किसके मध्य हुआ था। अभी आपने ये जाना कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, अब आप ये जानेंगे कि दोहरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, आपका दूसरा ऑप्शन है हुमायूं और राणा सांगा, आपका तीसरा युद्ध है, माफ कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और बहादुर शाह, और आपका चौथा ऑप्शन है बाबर और बहादुर शाह। तो बताइए कि दोहरिया का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं और बहादुर शाह। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में दोहरिया का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं के द्वारा 1533 में बनाए गए किले को किस नाम से जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है दीन ए पनाह, आपका दूसरा ऑप्शन है पुराना किला, आपका तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, और आपका आज का चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हुमायूं द्वारा 1533 में बनाए गए किले को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों। हुमायूं द्वारा जो 1533 में किला बनवाया गया था उसे पहले दीन ए पनाह के नाम से जाना गया, और उसके बाद में अभी इसे पुराना किला के नाम से भी जानते हैं। तो इसको दीन ए पनाह और पुराना किला दोनों के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। आपका पहला ऑप्शन है 27 मई 1540 को हुआ था, दूसरा ऑप्शन है 27 मई 1550 को हुआ था, आपका तीसरा ऑप्शन है 27 मई 1532 में हुआ था, और चौथा ऑप्शन है 27 मई 1555 में हुआ था। तो बताइए कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। आपका इसका आंसर होगा 17 मई 1540 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी युद्ध हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1537 से 1539 के बीच, 1537 से 1540 के बीच, 1537 से 1542 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1537 से लेके 1540 के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच, शेर खां और बहादुर शाह के बीच, बाबर और बहादुर शाह के बीच। तो बताइए कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा हुमायूं और शेर खां के बीच। तो हुमायूं और शेर खां के बीच में यह चौसा का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शेर खान ने अपना नाम किस युद्ध के बाद शेर शाह कर दिया था। आपके ऑप्शन है बिलग्राम युद्ध के बाद, दूसरा ऑप्शन है चौसा युद्ध के बाद, तीसरा ऑप्शन है घाघरा युद्ध के बाद, और चौथा ऑप्शन है मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद। तो बताइए कि शेर खान ने अपना नाम शेर शाह कब रखा या किस युद्ध के बाद रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा चौसा युद्ध के बाद। चौसा युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम शेर शाह रख दिया था। आपका अगला क्वेश्चन यह है कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आपका पहला ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच, शेर खां और बहादुर शाह के बीच, बाबर और बहादुर शाह के बीच। तो बताइए कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा हुमायूं और शेर खां के बीच। हुमायूं और शेर खां के बीच बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है शेर खां या शेर शाह इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा में पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। आपका ऑप्शन है बिलग्राम युद्ध के बाद, आपका दूसरा ऑप्शन है चौसा के युद्ध के बाद, तीसरा ऑप्शन है घाघरा युद्ध के बाद, और चौथा ऑप्शन है मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद। तो बताइए कि शेर खां या शेर शाह
किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा में पूरी तरह से कब्जा कर लेता है? तो इसका सही आंसर होगा बिलग्राम युद्ध के बाद। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 15 मई 1555, दूसरा ऑप्शन है 15 मई 1545, तीसरा ऑप्शन है 15 मई 1540 और चौथा ऑप्शन है 15 मई 1556। तो बताइए मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? उसका सही आंसर है 15 मई 1555 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 22 जून 1555, आपका दूसरा ऑप्शन है 22 जून 1545, आपका तीसरा ऑप्शन है 22 जून 1540, आपका चौथा ऑप्शन है 22 जून 1556। तो बताइए कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 22 जून 1555। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि सरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अभी आपने जाना कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था और अब आप जानेंगे कि सरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आपका पहला ऑप्शन है सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, शेर खां और बैरम खां के बीच में लड़ा गया था, या फिर बैरम खां और सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो बताइए कि सरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा बैरम खान और सिकंदर सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली और आगरा दोबारा मुगल साम्राज्य के पास आ गया था? पहला ऑप्शन है बिलग्राम के युद्ध के बाद, दूसरा ऑप्शन है चौसा के युद्ध के बाद, तीसरा ऑप्शन है सरहिंद के युद्ध के बाद और चौथा ऑप्शन है मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद। तो बताइए कि किस युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली और आगरा दोबारा मुगल साम्राज्य के पास आ गए थे? तो इसका सही आंसर होगा सरहिंद युद्ध के बाद। सरहिंद युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली दोबारा मुगल साम्राज्य में ही जुड़ गया था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1555 में हुई थी, 1556 में हुई थी, 1552 में हुई थी या फिर 1550 में हुई थी? तो बताइए कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1556 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका आगरा में बना हुआ है, दूसरा ऑप्शन है काबुल में बना हुआ है, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में बना हुआ है या फिर दीन पनाह में बना हुआ है। तो बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहां बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है और इनकी मृत्यु दीन पनाह, इन्होंने जो एक पुस्तकालय बनवाया था दीन पनाह नाम से, उन्हीं की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई है वो दीन पनाह जो पुस्तकालय बना है उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।